अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। किसने इमरान खान की ट्वीट मानने से इनकार किया, एक वार्निंग इमरान खान की जानिब से आती है और उसके साथ साथ कौन कौन रीट्वीट से भाग रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी का जो इजलास सियासी कमेटी का कल रात को हुआ, उस पर कुछ खबरें सामने आ रही हैं, वो भी शेयर करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे पहले ये है कि इस वक्त जितने भी सोर्सेज हैं या जितने भी क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, वो सब ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरे के हवाले से जो कल अलीमा खान ने बाहर आके स्टेटमेंट रखा, और उसके साथ-साथ जो इमरान खान ने कल खुद कहा, बाकायदा नाम लेकर कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी पार्टी जाकर या मेरे लोग जाकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लिया उन्होंने कि उनसे जाकर जवाब तलबी करें। तो इसके बाद सिचुएशन और जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि इमरान खान को जेल में सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं, और सिर्फ सख्तियाँ बढ़ा नहीं दी गई बल्कि बिजली की बंदिश और उसके साथ-साथ वज़न में नुमाया कमी के हवाले से भी, इमरान खान के वज़न में नुमाया कमी के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से कल एक ट्वीट किया गया था, जिसके हवाले से बाकायदा तौर पे कहा गया था कि इस ट्वीट को आप सब जो है आप सब ने जो है वो रीट्वीट करना है, और मेरे पार्टी के तमाम तर लोग जो है वो इस ट्वीट को रीट्वीट करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली बतौर सहाफ़ी हम सब ने नज़र रखनी थी कि कौन-कौन रीट्वीट कर रहा है, कौन-कौन रीट्वीट नहीं कर रहा। इससे पहले भी इमरान खान कई बार बहुत अहम बातें अपने ट्वीट्स में कह चुके हैं, लेकिन वो रीट्वीट नहीं की जाती कुछ लोगों की जानिब से। तो बहुत अहम था ये देखना कि कौन-कौन इनको रीट्वीट करने जा रहा है। अभी हम आपको बताते हैं कि किस-किस ने नहीं की। अहम ओहदों पर मौजूद, अहम पोज़ीशंस पर मौजूद कौन-कौन से वो लोग हैं। लेकिन कल इमरान खान ने जो ट्वीट किया और जो गुफ्तगू भी की, उसमें इमरान खान ने सुब्रमण्यम अडियाला जेल, नवीद अंजुम गालिबन नाम है, नाम लिया इस शख्स का और कहा कि ये और कर्नल मुलव्विस हैं। मेरी इस तमाम तरह जो इस वक्त कैद में काट रहा हूँ और जिन हालात में काट रहा हूँ, कत्ल के मुलजिम भी मुझसे बेहतर कैद काट रहे हैं। एक रिजवान नामी फौजी का भी जिक्र किया उन्होंने, फौजी अफसर, साबिक फौजी अफसर, कि वो भी मुझसे बेहतर कैद काट रहा है यहाँ पर। तो ये जो तमाम तर कहानी है, उससे समझ आता है कि फिर सुब्रमण्यम अडियाला जेल की जानिब से जो क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं जी, कि यहाँ पर इमरान खान की मुलाकातें करवाई जाती हैं। हर कुछ दिन बाद जो है वो बाकायदा उनके पास उनका जो ज़ाती मअविन है, यानी मेडिकल चेकअप उनका पर्सनल डॉक्टर आके करता है, तो ये सब चीज़ें झूठ है। ये ऑब्वियसली हम रिपोर्ट करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, हम तमाम तर चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर्स को मिलने की इजाज़त नहीं है, बहनें बाहर रुल-रुल के ज़लील-ओ-ख्वार होके फिर जाकर के मिलने की इजाज़त मिलती है। डॉक्टर्स की तो पहुँच ही, रसाई ही इमरान खान के पर्सनल डॉक्टर्स की इमरान खान तक नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुब्रमण्यम की जानिब से ऐसे मौके के ऊपर क्लैरिफिकेशन आना वाज़ेह करता है कि वाक़ईतन इमरान खान को जेल में सख्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं। अपने इनके एस्टैब्लिशमेंट के अपने दाएँ हाथ, बाएँ हाथ, अपना डाकिया जो मशहूर तरीन मुनीफ फारूक साहब हैं, वो कह रहे थे पिछले दिनों कि इमरान खान की जेल में बिजली भी बंद की गई है, इमरान खान पर जेल में सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मैं आपको। तो ये वो शख्स खबर कहाँ से देता है? वो शख्स आपको लगता है उन लोगों की गो अहेड या उन लोगों की येस के बगैर खबर दे सकता है? ये बहुत अहम है सोचना। तो एक जानिब ये तमाम तर चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद, तो इमरान खान की जान को खतरे के हवाले से कल अलीमा खान ने बाहर आकर जो बातें की, वो समझ आती हैं, और वाक़ईतन इमरान खान को इस वक्त एक खतरा मौजूद है, इमरान खान की जान को इस वक्त खतरा मौजूद है। और कल इमरान खान ने कहा था मेरी ट्वीट सब रीट्वीट करें। इसमें अगर बात की जाए तो बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब खान, शिबली फराज, बैरिस्टर अली जफ़र, बैरिस्टर सैफ, सलमान अकरम राजा, इन्होंने रीट्वीट नहीं किया अब तक, और ये रीट्वीट करेंगे भी नहीं। ये बहुत मुश्किल है कि इनमें से कोई भी रीट्वीट करे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये बोझ नहीं उठा सकते इमरान खान के बयानिए का। इनसे बेहतर वो अवाम है जो इमरान खान के बयानिए का बोझ उठाते उठाते बहुत सारों ने सीनों पर गोलियां खाई 26 नवंबर को। अब भी वो लोग इमरान खान के बयानिए का बोझ आम अवाम उठा सकती है। लेकिन जैसे कि इमरान खान के बेटे कासिम खान ने भी कहा कि इमरान खान की ताकत अपनी अवाम है, लेकिन ये लोग ट्वीट्स नहीं कर रहे। फिर कल इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ है, उनका एक सियासी कमेटी का इजलास हुआ। अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर और उनके बहुत करीबी दोस्त अदील राजा ने रात को इंकशाफ किया, उन्होंने ट्वीट्स किए, फिर वीलॉग भी किया। उन तक तमाम तर मीटिंग की इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, और मीटिंग के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर बहस हुई। सलमान अकरम राजा वर्सेस अली मीन गंडापुर हुआ। सलमान अकरम राजा मुसलसल कहते रहे कि हमें टिकट मिर्जा अफरीदी को नहीं देना चाहिए, लेकिन अली अमीन गंडापुर मुसलसल कंटिन्यूअसली मिर्जा अफरीदी को सपोर्ट करते रहे। वो एक क्लेम जो किया जाता है ना कि शायद वो 50 करोड़ मिर्जा अफरीदी ने पकड़ाए हैं अली बिन गंडापुर को, वो कुछ समझ आ रहा है अब। पहले 500 गाड़ियों का काफिला लेकर गए, अब मीटिंग्स के अंदर। अब इमरान खान ने कल कहा है कि आप पार्टी आपस में मुशावरत करके टिकट्स के हवाले से जो काम करें, लेकिन जो लिस्ट कल से आ रही है, मैंने ट्वीट भी किया था कि बड़ी मशकूक लिस्ट है। उसमें फैसल जावेद और मुराद सेठ को छोड़ के तमाम लोग बड़े मशकूक हैं। मिर्जा अफरीदी, रुबीना नाज, नाम भी नहीं सुना कभी, मिशाल यूसुफजई, ये बड़े मशकूक लोग हैं। और मिशाल यूसुफजई आप भी किसकी जगह रही हैं? सानिया निश्तर की जगह। क्या सानिया निश्तर की जगह मिशाल यूसुफजई का आना बनता है, और क्या वो रिप्लेसमेंट ये सही कहलाएगी? तो ये बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पार्टी मुशावरत, अब पार्टी फंस गई है। कल ये तक मीटिंग में डिस्कस हुआ
कि वर्कर्स हमें नहीं छोड़ेंगे, अगर हमने मिर्जा अफरीदी को टिकट दिया वर्कर्स नहीं छोड़ेंगे। तो वर्कर्स का खौफ है, ये वर्कर्स का खौफ था कि मिनरल्स एंड माइंस बिल नहीं पास करवाया जा सका। अब वर्कर्स का खौफ अपनी जगह पर मौजूद है। अब ये टिकट किसको दिया जाता है, लेकिन इमरान जब एक टाइम अली मीर गंडापुर बॉस द गुस्से में आ गए, तैश में आ गए, तो मीटिंग के दौरान अदील राजा साहब कहते हैं कि अली मीर गंडापुर ने कहा मैं इमरान खान के ट्वीट को नहीं मानता। वो तो दिख रहा है ना, ट्वीट रीट्वीट किया भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं इमरान खान के किसी ट्वीट को नहीं मानता, मिर्जा अफरीदी को टिकट दिया जाए, और ये लिस्ट फाइनल हो चुकी है, बैरिस्टर सैफ लिस्ट फाइनल करवा के ले आया है। तो अली मीर गंडापुर मुसलसल बैरिस्टर सैफ की भी कल सपोर्ट करते दिखाई दिए, शेख वकास अकरम भी अली मीर गंडापुर की सपोर्ट करते दिखाई दिए। फिर ये पूरा ग्रुप है जो मिलके निशाने पर लेता है खदीजा शाह और उन वर्कर्स को जो काम कर रहे हैं। हम खदीजा शाह से भी हमारे को पर्सनल ताल्लुकात नहीं है, लेकिन जो काम कर रहा है वर्कर्स के लिए, जो पार्टी के लिए वाकईतन कुछ कर रहा है, वो दिख रहा है। और जो इस अंदरूनी लड़ाइयों में पड़ा हुआ है, जिनके पास ओहदे मौजूद हैं, जो बहुत कुछ तहरीक को लेकर कर सकते थे, वो बाकायदा वो करते हुए सब कुछ दिखाई नहीं दे रहे। अब इमरान खान ने कल कहा था कि मेरी ट्वीट को सबने रीट्वीट करना है, और अलीमा खान ने ये बाहर आके पैगाम दिया था, लेकिन ट्वीट को रीट्वीट अब तक नहीं किया गया। यहाँ पर मीडिया चैनल्स पर आकर तो बाकायदा सलमान खान जैसे सीनियर ओहदेदारान भी आलिया हमजा का नाम लेकर उन पर तनकीद करते हैं। इमरान खान ने कल सख्ती से कहा कि आपस की लड़ाइयाँ खत्म करें, अगर आपकी आपसी लड़ाइयों की वजह से तहरीक को नुकसान पहुंचा, मेरा रद्द अमल सख्त तरीन होगा। अब मीडिया को तो टास्क ही ये सौंप दिया गया है। मीडिया के लोग बताते हैं कि हमें टास्क ये मिला है कि आपने हर चीज डिस्कस करनी है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हो रही है, यानी लड़ाइयाँ आपने बेसिकली डिस्कस करनी है। अब क्या हो रहा है अंदर, कितने ग्रुप्स बन गए, ग्रुप बंदी हो गई है। एक टाइम पर तहरीक इंसाफ को आप बात नहीं कर सकते थे उनके हवाले से नाम लेकर जमात का, अब कहा जा रहा है अहकामात ये यहाँ है कि आपने इनकी लड़ाइयाँ डिस्कस करनी है। अब ये तमाम तर सिचुएशन, एक जानिब इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया गया इन लोगों की जानिब से, पीक पर किस तरह लेकर जाएंगे ये 5 अगस्त तक तहरीक को, बड़ा अहम तरीन सवाल है। जुल्फी बुखारी ने कल बाकायदा तौर पर एक तकरीर की, और बरतानिया के अंदर उनका ये आप कह लें कि एक बड़ा अहम तरीन एक कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने तकरीर की, और उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनकी अहलिया को डेथ सेल में नाकाबिले बयान अजियत का सामना है, इन्हें मुकम्मल तन्हाई में रखा गया है, और रोजाना 23 घंटे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक के दर्जा हरारत वाले सेल में बंद किया जाता है। जो खाना और पानी दिया जाता है वो नाकाबिले इस्तेमाल है, जबकि सेल में जानबूझकर कीड़े मकोड़े छोड़ दिए गए हैं। एक साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया के साथ ये सलूक न सिर्फ गैर इंसानी है, बल्कि तमाम इंसानी और कानूनी इक़दार की सरी खिलाफ वर्जी है। ये जुल्फी बुखारी ने कहा है। अलीमा खान का आज रिएक्शन आया, वो कह रही है कि सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल झूठा है, इमरान खान की ज़िंदगी खतरे में है और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट जाना, अदालतों से रुजू करना, ये सारे का सारा काम जो है ये काम था ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जमात का, लेकिन जमात ने ये काम किसी सूरत नहीं किया। जाते जाते जो मैंने आपको एक और खबर देनी है वो ये है कि FSF फोर्स एक ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी और उसका खमियाजा भी भुगता था। वही FIR, वही कत्ल का मुकदमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ले डूबा, ऑब्वियसली उनकी ज़िंदगी भी गई, इक़्तिदार तो गया ही गया, ज़ियाउल हक आए और फिर जो हुआ हम सब जानते हैं। लेकिन FSF की जैसी एक और फोर्स बना दी गई है, FC, यानी फ्रंटियर कांस्टेबलरी को अब तब्दील करके फेडरल कांस्टेबलरी बना दिया गया है। आसिफ जरदारी के दस्तखत करा लिए गए हैं, कोई कानून बाकायदा पास नहीं किया गया, कोई इस पर तैयारी कोई बाकायदा नहीं की गई, लेकिन बस दस्तखत करा के इसको एक कानून बना दिया गया है। और फ्रंटियर कांस्टेबलरी से इसको फेडरल कांस्टेबलरी जो बना दिया गया है, अब ये किसी भी सूबे के अंदर, किसी भी शहर के अंदर जाके किसी के भी खिलाफ किसी के भी खिलाफ जाकर किसी भी वक्त जो है वो कार्रवाई कर सकती है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, और इसमें कोई पूछताछ इनसे नहीं की जाएगी। पहले ये ऑब्वियसली ट्राइबल एरियाज़ के लिए एक फोर्स बनाई गई थी। पहले इनका जो एक कानूनी दायरा कार था वो डिफरेंट था। अब इनको राइट्स यानी फसादात के अंदर भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये क्यों बनाई गई है, मैं और आप हम सब समझ सकते हैं। सूबों की ऑब्वियसली इससे खुद मुख्तारी कम हो रही है, क्योंकि ये फोर्स जो समझे आप वफाकी पुलिस कह लें एक और बन गई है। ये जो है ये किसी वक्त जाके किसी भी सूबे के अंदर, किसी भी शहर के अंदर कोई एहतजाज हो रहा होगा, सिंध के अंदर भी ये लागू होगी जा सकती है, बलूचिस्तान के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, KP के अंदर भी, तो ये कहीं भी जाके लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। तो इसकी वजह क्यों उसको बनाने की जरूरत पड़ी, ये अब बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। शुक्र है नाम इसका FSF नहीं रखा, नाम इसका FC ही बरकरार है, लेकिन फ्रंटियर कांस्टेबलरी से ये अब फेडरल कांस्टेबलरी होगी। इनका एक IG भी होता है जो एक फौजी होता है, तो अभी वो देखते हैं कि अब IG जो है वो फौजी होएगा नहीं होएगा, क्या तमाम तर चीज़ें होती हैं वो आपके सामने रखेंगे। ये एक खबर देनी थी। और जाते जाते पेट्रोल 6 रुपए की जो है वो कीमत बढ़ा दी गई है। आप अंदाज़ा करें, मैंने कुछ स्टैट्स निकाले थे कि पेट्रोल की कीमत 2021 के बाद से 134 रुपए बढ़ चुकी है, 134 रुपए। ये याद आदो-शुमार लगभग चीनी के हैं। लेकिन उस वक्त एंकर्स आपको बाजारों में नजर आते थे, एंकर्स आपको चीखते चिल्लाते नजर आते थे, लेकिन आज आपको खामोशी नजर आ रही है, क्योंकि उन्हीं एंकर्स का, उन्हीं मीडिया हाउसेस का पेट भरा जा रहा है। 100 अरब रुपया अभी पिछले दिनों निकाला गया
मुफ्त का माल है, मुफ्त का पैसा है। अवाम की हालत ये है कि लाहौर में 67,000 का बिल, गरीब खानदान शदीद गर्मी में बगैर बिजली रहने पर मजबूर। मेरा हर रोज दिल करता है कि रात को मेरी जान निकल जाए, मगर बेटे के पास कफन के पैसे भी नहीं। बुजुर्ग खातून, छोटे बच्चे हैं, काम करूं या हाथ के पंखे से हवा दूं, ये बेटे ने कहा है। खातून कह रही है मेरा रोज दिल करता है मैं मर जाऊं, लेकिन कफन के पैसे नहीं, और बिल आया है 67,000। घर में क्या ही कुछ उन्होंने लगाया होगा, चिल्लर्स लगे होंगे, क्या होगा जो 67,000 बिल आ गया है। ये इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है। मीडिया, कुछ मखसूस एंकर्स खरीदे जा चुके हैं अरबों रुपया लगाकर, इसलिए आपको खामोशी नजर आ रही है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।